So guys, welcome back to Sarthak Sniff and this is the third episode of Building India's Best Creed Aventus Alternative in India। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि एक्चुअल में क्रीड एवेंटस के अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग अल्टरनेटिव्स और ड्यूप्स में दरअसल चल क्या रहा है। उसके बाद हमने सेकेंड एपिसोड में समझा कि किस तरह से क्रीड एवेंटस के जो 1000 के नीचे वाले परफ्यूम्स हैं या तो किसी किसी में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी क्यों नहीं आ रही है या एक्चुअल में उनकी सेंट प्रोफाइल्स में गड़बड़ क्या है, जिसमें हमारा कंक्लूजन क्या निकला था कि मेरे दोस्त वो सभी ना एक कायद अल फुरसान जैसी स्वीटनेस की तरफ जा रहे हैं, एक स्वीट पाइनएप्पल का नोट पकड़ रहे हैं एक मस्की और एक फ्रूटीनेस के नोट के ऊपर, जो चीज एक्चुअल में क्रीड एवेंटस की रियल ब्यूटी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हमारे 3 क्रीड एवेंटस के और अल्टरनेटिव्स जो कि एक्चुअल में 2000 के नीचे हैं, जिनमें से एक है हमारा रिफ्स का प्रीवेनोir जो कि एक्चुअल में वन ऑफ दी मोस्ट अनअपीलिंग मेरे को लगा भाई, हालांकि उसकी बॉटल हमें बहुत ही शानदार लगी। उसके बाद हमने देखा जो बियर्डो की तरफ से जीएनटी आ रहा था और किस तरह से वो एक्चुअल में क्रीड एवेंटस का अल्टरनेटिव नहीं है बल्कि मेरे हिसाब से अपने आप में ही एक जिंजर एंड जिन बेस्ड हेवी फ्रेग्रेंस है, बट इट डजंट लास्ट वेल। उसके बाद हमने देखा रिहान इंपीरिया जो कि एक्चुअल में वापस वो पाइनएप्पली स्वीटनेस को ले रहा था। इसके बाद आ गई थी हमारी थर्ड रेंज अराउंड 1000 टू 2000 की रेंज। यहाँ पे मेरे पास मेजरली 2 कॉम्पिटिटर्स थे, एक रसासी हवस ब्लैक जो कि बहुत ही ज्यादा ओक मॉस डोमिनेंट है, दैट फ्रेग्रेंस इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ गुड अल्टरनेटिव टू क्रीड एवेंटस बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिसिंग हैं जो आपको क्रीड एवेंटस की ब्यूटी में मिलते हैं। एंड उसी रेंज में हमने कंपेयर किया था हसन ऊद का अल्फा जो कि एक्चुअल में अपने प्राइस पॉइंट को कहीं ना कहीं काफी सही हद तक जस्टिफाई कर रहा था। एंड इन माय ओपिनियन अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो प्लीज गो फॉर दैट वन। द रीजन इज क्योंकि उसमें आपको ना स्मोकीनेस तो मिल जाती है, थोड़ा सा मुझे उसमें ओक मॉस कम लगा और थोड़ी सी उसमें पाउडरीनेस ज्यादा थी, थोड़ी सी उसमें अर्दीनेस ज्यादा लगी जो कि एक्चुअल में उसे काफी मैस्कुलिन एंड मैच्योर बना देता है। बट यस, उसमें जो ग्रीन एप्पल का नोट था वो काफी यूनिक था और हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इट इज अ गुड अल्टरनेटिव, बट अगर हम उसे अल्टरनेटिव की कैटेगरी में ना डालें तो वो अपने आप में ही एक अलग चीज है। फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि अरमाफ सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस कलेक्टर एडिशन का जादू, लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दैट इज कि मेरे दोस्त ये जो क्लब डी नुइट वाले एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं भाई। इन लोगों के क्रीड एवेंटस के अल्टरनेटिव्स की एक अलग ही इन्होंने सेना बना दिया, एक सीडी निम ईडीटी बना दिया, एक सीडी निम ईडीपी बना दिया, एक सीडी निम प्योर पफा बना दिया जो कि बादशाह बना, और एक उससे भी बढ़िया बन गया इनसे जो था क्लब डी नुइट इंटेंस मैन लिमिटेड एडिशन, जिसने एक्चुअल में इन तीनों में जो कमियां थी उन सबको पूरा कर दिया। सो अगर आप ईडीटी की तरफ देखेंगे तो इट प्रोजेक्ट्स वेरी वेल, बट आपको उसमें लॉन्जेविटी का इशू मिलता है, जिसमें एक्चुअल में मैंने भी जब उसे स्प्रे किया और मैंने लोगों का भी एक्सपीरियंस लिया तो मुझे उसमें से साफ समझ में आया कि किस तरह से उसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात आती है लॉन्जेविटी की तो भाई साहब उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में लॉन्जेविटी के मामले में काफी खराब है, लेकिन वो जिस प्राइस पॉइंट पे आता है वो उसे आराम से जस्टिफाई कर रहा है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं ईडीपी, तो मुझे ऐसा लगता है ईडीपी इनमें से वन ऑफ द मोस्ट रिडंडेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ठीक है अगर उन्होंने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया और मैं आप लोगों को बताऊंगा इवेंचुअली। अभी जैसे मेरे साथ भी क्या हुआ कि जब मैं क्रीड एवेंटस के वेरिएशंस तैयार कर रहा था, करवा रहा था, सब मिलके लगे हुए थे भाई, हम लोगों के पास कम से कम ना, मैं अभी आपको अपने वर्जन इसके बाद क्विकली बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से वर्जन आए, लेकिन इसके बाद आया इनका ईडीपी, उसके बाद आया इनका प्योर पफा जिससे मेरी केवल एक शिकायत थी कि भाई साहब मेरे को यहाँ पे स्मूथनेस बिल्कुल नहीं मिल रही है, मुझे इसमें परफॉर्मेंस मिल रही है लेकिन इसमें जो एक रिचनेस है ना उसकी मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी। और मैं इस चीज को इतनी अच्छी से इसीलिए समझ पाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मुझे पता है कि जहाँ पे आप ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ा देते हो ना वहां पे हार्शनेस अनफॉर्चुनेटली आ जाती है। जैसे हमारे कई सारे डैडी के परफ्यूम्स बहुत स्मूथ है, लेकिन जब वो जैसे नए नए बन के निकलते हैं या कुछ बिकॉज ऑफ हायर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन तो वो फर्स्ट 1 मिनट के लिए कई सारे लोगों को जिनकी नोजेस सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, स्मूथनेस का एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त उनको वो चीज़ थोड़ी सी हार्श लगती है। इस ब्यूटी को बहुत कम लोग समझते हैं, ठीक है, कि क्या होता है जब आप बहुत
एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस को स्निफ कर लेते हो ना भाई, उसके बाद जब आप ऐसे फ्रेग्रेंसेस को स्निफ करते हो ना जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन के लिए बने और उनके ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, आपको उसमें एक हार्शनेस एक्सपीरियंस हो सकती है फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स की, मतलब 1 मिनट में हो जाती है वो, ठीक है। बट फॉर मी इट वॉज अ ड्रॉबैक इन प्योर परफ्यूम। हालांकि आई विल स्टिल नॉट कंप्लेन इट बिकॉज दिस इज द किंग ब्रो। हालांकि इसमें भी मैंने देखा है जो लोग भी इस परफ्यूम को खरीद रहे हैं उनको इनिशियली इससे परफॉर्मेंस मिल ही नहीं रही है, ठीक है। मैसरेट करने के बाद उन्हें कुछ इसमें से मिलता है भाई। एंड देन वी हैव आवर लिमिटेड एडिशन, ठीक है, जो जिससे एक्चुअल में उन्होंने ये सारी कमियां पूरी कर दी। तो मैं यही बोल रहा था कि भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पास पैसा तो बहुत है, ठीक है। इन लोगों ने मल्टीपल परफ्यूमर्स हायर किए हैं, मल्टीपल जगहों पे जीसी रन कराई है, जीसीएमएस जो प्रोसेस होता है जिससे आपको इंग्रेडिएंट्स का पता चल जाता है, ठीक है। हमने भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स की जीसी कराई, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जीसीएमएस अपने आप में ही एक इतना लंबा एपिसोड चलता है जिस पे हम कंक्लूजन पे आए हैं। मैं इतने टाइम से इसीलिए गायब हो गया था बिकॉज सैम्पल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक नोट ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे कर करके हम फाइनली कंक्लूजन पे आए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो वेल ब्लेंडेड मेरे पास जो अल्टरनेटिव्स आ रहे थे क्रीड एवेंटस में, उसमें से एक तो आपका वही आ रहा था जो आपको ब्लैंको बिलियनियर में मिल रहा था, वाइल्ड स्टोन बॉस टाइप का मिल रहा था, एक स्वीटनेस, सिट्रस एंड स्वीट, ठीक है, नो स्मोकीनेस ब्रो। हालांकि ब्लैंको बिलियनियर में आपको फिर भी एक वुडीनेस मिल जाती है, बट मैं उसको स्मोकीनेस की कैटेगरी में ज़्यादा नहीं डालूंगा, ठीक है। आपके पास स्मोकीनेस भी होनी चाहिए और आपके पास एक वुडी नेचर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप तब उसे एक बेटर वेरिएंट बोल पाएंगे भाई क्रीड एवेंटस का। क्रीड एवेंटस की मैं आपको बताऊं मेजर जो मुझे ब्यूटी, ठीक है, पिछले 6 महीने 1 साल में जो मुझे मेजर ब्यूटी समझ में आई है ना, मैंने फर्स्ट पार्ट में इसका ब्रेकडाउन बताया, बट इट्स इन द मैजिक फॉर द पर्सन जो उसको स्प्रे करता है भाई। वो सिट्रस से स्टार्ट होके स्मोकी में जाता है, करेक्ट, लेकिन वो सिट्रस में उसमें एक फ्रूटीनेस आ रहा है, ठीक है, वो बर्गामोट, लेमन, इन सब की उसमें सिट्रस फ्रेशनेस है, ठीक है, लेकिन आपको सिट्रस के साथ इमीडिएटली ना एक फ्रूटीनेस, जैसे ब्लैक करंट की फ्रूटीनेस, आपको उसमें रोज फील होगा थोड़ा सा, ठीक है, होता है। आप कभी ध्यान से स्निफ करिए क्रीड एवेंटस का। अगर आप हद पार दीवाने हैं तो आप एक 5 ml का डीकैंट स्मेल जोन से मंगवा सकते हैं भाई, ताकि आप एटलीस्ट एक बार बढ़िया से एक्सपीरियंस कर पाए। बाकी परफ्यूम गुरुजी ने बताया था किसी एक स्पेसिफिक स्टोर में आपको क्रीड एवेंटस का बूथ मिल जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि चलिए आप वैसे भी ट्राई कर लीजिएगा। और मैंने ये भी डिस्कस किया है बाय द वे कि किस तरह से क्रीड एवेंटस के खुद के ही बैचेस हमेशा बदलते रहते हैं। आपने आज क्रीड एवेंटस खरीदा 2023 में, मान लीजिए 24, 25, 26 तीनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, एंड वो क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है, ठीक है, जो सीजन, कंडीशंस, टेम्परेचर, कंट्रीज, चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदलता है, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती और वही उसकी ब्यूटी है। तो क्रीड एवेंटस की अनदर ब्यूटी इसी चीज़ में है कि भाई साहब जो कॉम्प्लेक्स नेचर है ना उसका, वो उसको एक ऐसी खुशबू देता है जो एक्चुअल में लोगों ने कभी स्मेल नहीं की होती है, और तब उस पर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। क्रीड एवेंटस, मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब भी मैंने स्मेल किया है ना, मुझे कभी भी इनिशियली कुछ खास लगा नहीं है भाई। मैं आपको अभी भी बोल सकता हूँ, आई एम ऑब्सेस्ड टू इट एज अ फ्रैग हेड, एज अ परफ्यूम लवर, ठीक है। आई लव इट व्हेन आई स्मेल इट फ्रॉम डिस्टेंस, जब मैं उसकी ब्यूटी को एम्ब्रेस करता हूँ, ठीक है। बट उसकी जो यूनिकनेस है ना, दैट मेक्स पीपल फॉल इन लव जिन्होंने पहले ऐसा कुछ स्मेल नहीं किया है, ठीक है। एंड मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, ठीक है, मेरे क्लोज वंस ने भी मुझे ऐसा बोला था कि भाई हमें और एक क्रीड एवेंटस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त क्रीड एवेंटस की अभी भी अच्छा लोगों को बजट में अल्टरनेटिव नहीं मिला है, तभी तो हर आदमी अपना हाथ साफ कर रहा है। हाथ साफ कर रहा है मतलब अपना दाव खेल के जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं परफ्यूम से इतना प्यार करता हूँ तो भाई, जब मेरे पास इतने बहुत सारे रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं भी एक कंट्रीब्यूशन दूँ, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट,
द फर्स्ट पॉइंट मुझे याद नहीं है मैंने वो कंप्लीट किया कि नहीं। तो ये अरमाव वालों की जो क्लब डी न्यूइट है ना, इन्होंने अलग अलग रिव्यूअर, अलग अलग परफ्यूमर्स, अलग अलग लैब्स में जगह जगह प्रिपेयर करा है। उन्होंने जो जो पसंद आया उन सबको इन्होंने और ज़्यादा एनहांस करके अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए भाई, क्लियर कट, ठीक है। और हमने भी जब अलग अलग टाइप के डेवलप कराए तो मेरे पास मेजरली 3 टाइप के ऑयल्स आए थे, ठीक है, इनिशियली। क्योंकि किसी को मतलब मैंने बोला था कि भाई मेरे को बजट नहीं चाहिए। मेरे पास एक ऑयल आ रहा था क्रीड एवेंटस का मेरे दोस्त, वो बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब वो इतना एक्सपेंसिव था कि फिर मेरी भी 100 ml की बॉटल इतने की ही पड़ जाती मुझे, मतलब फिर मैं आपको वो इतने की ही बेच रहा होता। तो और मैं आपको सच बताऊं तो हमारे पास अभी भी जो मैंने वर्जन फाइनलाइज किया है उसमें और उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट हमारा ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो मेरे पास मेजरली जो हमने बनवाई, जो मैंने डेवलप कराया, उसमें डेफिनेटली एक फ्रूटी वाला था, ठीक है, मस्की फ्रूटी, सिट्रस टू मस्की फ्रूटी। उसके बाद मेरे पास एक आया था जो कि मेजरली बिल्कुल आप समझ लो स्मोकीनेस तो किसी में भी नहीं थी, ठीक है। एक मेरे पास बिल्कुल वुडी आया था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक आया था जो सिट्रस से ना स्पाइसी में जा रहा था, ठीक है। अगेन उसमें वो क्रीड एवेंटस वाली ब्यूटी नहीं थी, हालांकि वो सारे परफ्यूम्स उन लोगों को ज़रूर पसंद आते जो एक्चुअल में जिन्होंने क्रीड एवेंटस के बारे में जिनको नहीं पता है। लेकिन भाई हमारा मोटिव ही है कि भाई हमें इस बीस्ट को टक्कर दे लिया कहीं ना कहीं, ठीक है, और बहुत कम प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। एटलीस्ट हम उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, मेरे पास फिर एक आया जो क्रीड एवेंटस जैसी बहुत सिमिलर सेंट प्रोफाइल, ठीक है, लेकिन उसका ना आप समझ लो उसका जो बेस नोट था ना वो लिटिल बिट सोपी जा रहा था, जिस वजह से मुझे वो अनफॉर्चुनेटली भाई वो मुझे बहुत पसंद आया था। वो बहुत बढ़िया ऑयल था, मैं लेजिट आप लोगों को वो 600-700 रुपये में दे देता भाई, और आप लोगों को लेकिन ना अच्छा लगता, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाते, क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता भाई जो आपको डेफिनेटली मैं क्रीड एवेंटस जैसा एक्सपीरियंस सेम तो दे नहीं सकता हूँ भाई, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा महसूस होता कि भाई मैंने ज़बरदस्त चीज़ ली है। और मैं सही बता रहा हूँ, हमारा जो वर्जन आएगा भी ना क्रीड एवेंटस का भी, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त, वो आपको ऐसा फील कराना चाहिए कि दिस इज बेटर देन, मतलब वो उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जिन्होंने जो क्रीड एवेंटस के अल्टरनेटिव्स देख देख के ट्राई कर करके थक चुके हैं, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आ रही है, उनको वो मज़ा देगा। इसको बांध के रख के भाई साहब, बहुत मेहनत मशक्क़तों के बाद हमारी जो सेंट प्रोफाइल आने वाली है, इट स्टार्ट्स सिट्रसी, ठीक है, लाइक अ लेमन, नॉट लाइक रॉटन लेमन। इसमें मुझे इशू आ रहा था रॉटन लेमन का, सड़े नींबू का, ठीक है। मैं किसी भी परफ्यूम को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सड़ा लेमन क्या भाई, आपने अगर उनका भी वीडियो देखा है सेंटिमेंटल जी का, तो उन्होंने बताया है कि भाई किस तरह से इसकी स्मेल लेजिट ऐसी लगती है कि आप जूस की दुकान पे खड़े हैं, जो जूस सेंटर होता है वहाँ पे नीचे पाइनएप्पल के छिलके फेंके हुए हैं, अगरबत्ती जल रही है। आई ट्रूली रिमेंबर दैट एंड इट स्मेल्स जस्ट लाइक दैट। तो इसमें एक लेमन की है, किसी किसी में जीरे को बहुत डोमिनेंट रखा गया है, क्यूमरिन को, ठीक है। सो हमने जो सेंट प्रोफाइल अपने क्रीड एवेंटस के लिए फाइनलाइज की है, उसमें मैंने एक सिट्रसीनेस रखी है, ठीक है। मैं फटाफट एक बार वापस स्प्रे कर लूँ, वैसे मैं ओरली बता देता हूँ। सिट्रस फॉलोड बाय लिटिल बिट ऑफ फ्रूटीनेस। मैं उसको कंप्लीटली स्वीट बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें स्वीटनेस है। उसके बाद आपको उसमें एक फ्लोरल टच मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इवेंचुअली उसमें वुडीनेस मिलेगी, लेकिन कम। आपको उसमें मॉसीनेस ज़्यादा मिलेगी, आपको उसमें बर्च का नोट, स्मोक का नोट, ओकमॉस का नोट, ये तीनों नोट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से कोई नहीं बना पा रहा क्रीड एवेंटस का डुप्लीकेट। ये तीनों नोट्स कोई माई का लाल नहीं डेवलप कर पा रहा भाई, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा लो भाई मैंने कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव कम फार विद दैट। मतलब मैंने काफ़ी बढ़िया किया है और मैं अपनी टीम को भी पूरा वो दूंगा, ठीक है। फ्लोरल आ गया,
इनिशियली आपको सारे नोट्स, आपको इनिशियली कॉम्प्लेक्सिटी आपको आ जाएगी, बट इवेंचुअली इट इज गिविंग यू दैट स्मोकी नोट, वुडी नोट, और वो थोड़ा बहुत अर्दी नोट जो आपके साथ घंटों टिका रहेगा। बेस्ट पार्ट इज कि मैंने बिना स्वीटनेस के आप लोगों को इसमें लॉन्जेविटी देने की पूरी कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। ठीक है, मैं एक चीज जो नहीं करना चाहता वो ये है कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट की जी भर के तारीफ कर दूंगा, उसके बाद आपको तो ऐसा लगेगा ही कि भाई अपना प्रोडक्ट, और आप एक अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन मत सेट करना भाई। मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, और मैंने 2 साल हो गए मुझे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए, जो मेरा एक एब्सोल्यूट पैशन है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि 10% फिर भी एग्जिस्ट करता है जो आपके फ्रेग्रेंस को, हम उसको वो चाह के भी ब्यूटी नहीं देख पाता परफ्यूम की जो आपने बनाया है, उसको कभी नहीं समझ में आएगा वो परफ्यूम, कभी भी नहीं समझ में आएंगे, उनको वो अच्छे ही नहीं लगेंगे, लेजिट, एंड इट्स वेरी मच ओके। एक 10% आदमी ऐसा रहेगा, फॉर सम और दी अदर रीजन ही विल नेवर लाइक योर फ्रेग्रेंस। कुछ गिने चुने ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, और कभी कभार जब वो ओपिनियन बहुत लीडर टाइप के आदमी का होता है तो वो पूरी मार्केट का ओपिनियन बन जाता है। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, कोई माइंड मत करना, लेकिन जब हसन भाई ने ख्याल भी लॉन्च किया था तो उसकी ब्यूटी लोग एम्ब्रेस ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसकी मार्केट का नरेटिव ही क्रिटिसिज्म की तरफ चला गया था। बट अंदर से वो कितना बढ़िया फ्रेग्रेंस था, नोबडी टोल्ड यू। ठीक है, बिकॉज पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू इट्स तारीफ एट ऑल। कोई भी उसकी तारीफ करे वो उसे पेड़ लगने लगी थी। तो मैं इस स्टैंड पॉइंट से देख पाता हूँ। ठीक है, हालांकि वो पेड़ करते ही नहीं है, ठीक है, वो भी जैसे हम कर देते हैं भाई कि चलो फ्रेग्रेंस रिव्यूअर, कोई बड़ा आदमी, ठीक है, कोई फ्रैग लवर हमारे परफ्यूम को स्क्रॉल करके, रोक के, खरीद के, टेस्ट करके रिव्यू नहीं करेंगे। हो सकता है हमारी उतनी विजिबिलिटी ना हो, तो हम ये कर लेते हैं, हम बात करके फ्रेग्रेंस भेज देते हैं भाई। कई सारे लोग तो लेने आते हैं और हमें पता होता है तो हम बोलते हैं भैया आप अच्छे से ट्राई करिए। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको भेज देते हैं, आप देख लीजिएगा, आपको कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो बात कर लीजिएगा, नहीं तो एज अ फ्रेग्रेंस लवर तो आप है ही हैं, आप भी इस परफ्यूम को एंजॉय करिए। ठीक है, कमिंग बैक टू हमारी सेंट प्रोफाइल, थोड़ी मैं बड़बड़ करता हूँ, मेरा शौक है बड़बड़ करना। ठीक है, और जितना बोलता हूँ उतना करता भी, कोशिश तो करता हूँ। इनिशियली सिट्रिनेस एंड फ्रूटीनेस, अब आपको बाय दिस मोमेंट आपको ना एक इसमें नोट मिलने लगेगा जो आपको स्मोकी नोट, जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी ने एस्ट्रे को एज इट इज जब रखी हुई होती है, या मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा रूम होता है जिसमें स्मोकर्स रूम टाइप की जो जगहें होती है, ठीक है, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता और उसमें ना वो एक स्मोक की स्मेल बस जाती है, एक मस्कीनेस होती है, एक वुडीनेस होती है, एक बर्न्ट फील होती है। ठीक है, वो आपको इसमें मिल जाएगी, और वो आपको इसमें मिलती है, और आपको किसी अल्टरनेटिव में मैंने चेक कर लिया भाई नहीं मिल रही, नॉट इवन अ सिंगल मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपको मैं अपने वाले वर्जन में एक्सपीरियंस करा दूंगा भाई, और आप खुद जब इसको स्निफ करोगे आपको समझ में आएगा कि भाई हमने किस तरह की क्वालिटी और नोट्स पे काम किया और मैंने कितने दिल लगा के किया। डेफिनेटली आप लोगों ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड जैसे जैसे ये आगे और डीप में जाता रहता है आपको इसमें वो बर्च का, ओकमोसी, वुडी, स्मोकी, ये मैंने दे दिया ना भाई, ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल था। मुझे अपने क्रीड एवेंटस के वर्जन में ये कमी नहीं चाहिए थी, और यही कमी कोई पूरी नहीं कर रहा अपार्ट फ्रॉम लिमिटेड एडिशन, क्लब डिनुइट लिमिटेड एडिशन एंड क्लब डिनुइट इंटेंस मैन प्योर पफा। सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस भी अगर आप बोलो, निशाने हाशीवाद भी बोलो, इसमें आपको स्मोकीनेस नहीं है, एक पाइनएप्पल की फ्रूटीनेस है। ठीक है, लेकिन वो बर्ची जो अगेन एस्ट्रे नोट, वो आपको भाई इसमें मिलता है, और भाई वो हमारे वर्जन में मैंने ले लिया, इसीलिए मैंने बोला ये हम फाइनलाइज कर लेंगे भाई, एंड दिस वाज द एंटायर जर्नी।
उसके बाद बात आई भाई कॉन्सेंट्रेशंस की, तो आप लोगों को पता है मैंने बहुत हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन रखा है, ठीक है। मुझे पता है कि भाई जब हम एक्सट्रेट दे पफा कर रहे थे तब मार्केट में एक्सट्रेट दे पफा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कर रहा था। कर रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट हूँ, लेकिन मैंने किसी को एक्सरे दे पफा नहीं करते हुए देखा था। मैंने प्योर पफा लिखते हुए देखा था। मैं लिखने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लिखते हुए देखा था। प्योर पफा ब्लैंक को लिख रहा था। अभी आज की डेट में आप देखो ये लोग भी एक्सरे दे पफा में आ गए, ठीक है। इट इज़ गुड एट द एंड। इन सब में अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर का ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पहुंचती है बेस्ट चीज़ बेस्ट प्राइस में, ठीक है। इन्होंने भी इसमें एक्सरे दे पफा लिखा है। ब्लाबली ब्लू भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं बहुत काइंड आदमी हैं, मेरी उनसे बात हुई। गुड मैन, वेरी एस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग मैन। तो चलिए इस बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। इट्स नॉट अ बैड इन माई ओपिनियन। या कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आर कि भाई ये भी प्योर पफा है एक्चुअल। मैंने ब्लाबली ब्लू इसीलिए दिखाया था। इट्स पारफॉर्म वर्जन, सॉरी प्योर पफा नहीं। देखो इंडिया में वैसे तो कोई बॉडी है नहीं जो कंट्रोल करती है कि आप एक्सरे दे पफा लिख सकते हो, आप पफा लिख सकते हो, आप ईओ दे पफा लिख सकते हो। नोबडी केयर्स ब्रो। आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। किसी के लिखने से वो चीज़ अंदर की नहीं बन पाती, इसीलिए आपको भी सोच समझ के ही लेना चाहिए भाई। हम अपनी तरफ से 100% डालते हैं तब जाके हम लिख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेहरा है भाई, काली पोतने के लिए जगह है। क्लियरली बता रहा हूँ। फेसलेस होते तो भाई हम कुछ भी लिख देते, क्या दिक्कत है। हम बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वादे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस सब का मतलब हम आपके आगे वल्नरेबल भी हूँ ना मैं भाई। वल्नरेबल मतलब कल आप लोग उठ के मुझे गालियाँ दे सकते हैं, राइट। ये चीज़ होती है। दिस इज पीपल हेट अपॉन समथिंग फास्टर जब उन्हें किसी का फेस विजिबल होता है। ये ट्रू है, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। जिन कंपनीज का फेस विजिबल नहीं होता उन कंपनियों को कभी क्रिटिसिज्म मिलता नहीं है, या उनका क्रिटिसिज्म आता है चला भी जाता है। लेकिन जिस कंपनी में फेस आता है ना भाई, वहाँ जितना प्यार और जितना कनेक्शन होता है उतना ही हेट और क्रिटिसिज्म मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी है जो हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और एक खुद में भी कॉन्फिडेंस है कि अच्छी चीज़ देंगे। तो हमने भाई साहब ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मैंने 20, 25, 27.5 और 30 ये सारे मैंने रख के देखे। 27.5 और 30। और एक चीज़ मैं बता दूं, सेंट प्रोफाइल सबकी चेंज हो रही थी जब हमने उसी फ्रेग्रेंस ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन कम रखा, लेकिन फिर जब हमने उसे बढ़ाया तो उसके डार्क एलिमेंट्स और उभर के आ रहे थे, और जो टॉप नोट्स थे उनको हमने बैलेंस करके रखने की कोशिश की थी। एक चीज़ मैं बता दूं भाई, जो फ्रेग्रेंस मैं बनाता हूँ ज़्यादातर लोग टॉप नोट को यूं कॉपी कर लेते हैं, बेस नोट तक नहीं पहुँच पाते। हम बेस नोट से ही शुरू करते हैं। हमारा काम बेस नोट से ही, नॉट बिकॉज ऑफ लॉन्ग लास्टिंग बाय द वे, हम बेस नोट पे बात करते हैं, क्योंकि आधे घंटे में तो जब मिड नोट के बाद तो भाई वही बचता है ना। तो इनिशियल नोट पे आप फ्रेग्रेंस बना के लोगों को दे के क्या करोगे, आप काम करो बेस नोट पे। इसीलिए इसके बेस नोट को हमने एक अर्दीनेस, आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा भाई, ठीक है। अब एक चीज़ है कि भाई इसकी जो पैकेजिंग मैंने डिज़ाइन की है वो देख के आप या तो मुझे बहुत गालियाँ देंगे, जहाँ पे मुझे लगता है 90% लोग शायद मुझे गालियाँ ही दे। 10% आदमी जो बिजनेस समझता है वो मेरे को अप्रिशिएट करेगा, और एक 10-15% आदमी होगा जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने इसकी पैकेजिंग को बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाया है, एंड दैट टू एज एन एक्सपेरिमेंट, ताकि मुझे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। इसकी पैकेजिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भाई पता है आपको, ताकि आप लोग क्रीड एवेंटस अगर इस समर के लिए लेने जाने वाले हो तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ भाई। हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, एंड विद इन 1 मंथ वी विल बी एबल टू गो लाइव।
मतलब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 11 फेब है। 11 फेब अभी वीडियो बनाते बनाते हुई है। शुरू मैंने 10 फेब को किया था क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास बना रहा हूँ। नॉट अ फनी जोक। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, होल्ड करके रखिए, एंड आई बिलीव आप लोगों को मैं एक बढ़िया चीज़ दे पाने की पूरी कोशिश करूँगा। पैकेजिंग में नेक्स्ट में बताऊँगा, एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं जब तक हमारा क्रीड एवेंटस का वर्जन बन के आ रहा है, ठीक है, तब तक हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने की। आप लोग अपने फ्रेग्रेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। डैडी से रिलेटेड हमारे सारे आपके जो भी फीडबैक है, रिव्यूज़ है, नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप लोगों का मुझे प्यार दीजिए, ऑल द बेस्ट बोलिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ चैलेंज जो मैं भाई अपने मुंह पे लिया है मैंने, कि भाई ऐसे कैसे नहीं होगा, ऐसे मुंह पे लिया है। और अगर हम लोग किसी कारणवश फेल भी हो जाते हैं ना भाई, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो अभी मैं दूंगा उसमें आपके पैसे वसूल हो जाएंगे 100%। लेकिन अगर हम लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो इसके बाद भाई साहब हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जाना होगा, हम खुद फ्रांस जाएंगे, हमें जाना होगा, हम खुद स्पेन जाएंगे। लेकिन मेरे को पता है 99.9% आप लोगों को मज़ा आई, ठीक है। यस, सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत अगर मैंने पका दिया हो तो भाई साहब माफ़ी चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।